मौसम जैसा भी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, जो भी हो, अनकंफर्टेबल हो, कराची की तरह चमकती हुई धूप इस वक्त जो है वो निकली हुई हो, आंखों को चुंदिया देने वाली रोशनी हो, लेकिन फिर भी फ्राइडे मॉर्निंग इज फ्राइडे मॉर्निंग और इट्स ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल इंडीड. और बिल्कुल जी, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो फाइनल मैच भी जा रहा है, चल रहा है, जिसके हवाले से ऑफ कोर्स हम प्रोग्राम में बात करते रहेंगे. एंड न्यूजीलैंड, वाओ मैन, दे आर लुकिंग डेंजरस. मैच के हवाले से तफसील में आगे चल के बात करते हैं, बल्कि आज मैच पे हमारा साथ साथ जो रनिंग कमेंट्री चलती है, साथ साथ रनिंग कमेंट्री नहीं बोलूंगा, रनिंग एनालिसिस, रनिंग तबसरा जो है चलता रहता है, वो भी साथ साथ आज चलता रहेगा और उस हवाले से भी हम बात करते रहेंगे और बाकी आप लोग के मैसेजेस वगैरह भी शामिल होंगे. और देन व्हाट एल्स हैव वी गॉट. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. 7:23 अब हो चुके हैं. तो मैच की सूरत हाल कुछ ऐसी है. न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं 44 रन. भैया 5वां ओवर ये चल रहा है, 4.4 ओवर्स हो चुके हैं. पाकिस्तान के तकरीबन अभी एक खिलाड़ी इनका आउट हुआ है. पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स की काफी पिटाई लग रही है, सिवाय मोहम्मद वसीम के, जिन्होंने अभी तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है. अपने 1.5 ओवर्स में 12 रन उन्होंने दिए हैं. बाकी उसके अलावा नसीम शाह अपने 2 ओवर्स में उनको 5 बाउंड्रीज जो हैं वो पड़ चुकी हैं. और न्यूजीलैंड के बहुत ही स्ट्रगल करते हुए बैट्समैन इस सीरीज में केन विलियमसन जो है वो आज काफी धमाकेदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. अपनी मुख्तसर इनिंग में अपनी 8 गेंदों पे वो 4 चौके जो हैं लगा चुके हैं. ही इज नॉट आउट ऑन 19 राइट नाउ. और उनके साथ डेवॉन कॉनवे खेल रहे हैं, जिन्होंने 14 रन बनाए. आउट होने वाली विकेट जो है वो फिन एलन की थी, हु एक्चुअली गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट. 3 चौके उन्होंने जो है नसीम शाह के ओवर में मारे, और लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने नवाज को अपना कैच दे दिया. सो नसीम इज गोइंग फॉर सम रन्स. अपने 2 ओवर्स में 24 रन नसीम दे चुके हैं. न्यूजीलैंड इज बैटिंग एट अराउंड 9.5 रन पर ओवर. और या चलें जी, आप लोगों के मैसेजेस वगैरह प्रोग्राम में भी हम शामिल करेंगे. मैं आई हैवंट रियली लॉक्ड इनटू माय ट्विटर अकाउंट राइट नाउ, बिकॉज़ जैसे ही मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ उस वक्त जो है, अच्छा, एंड ऑफ दिस ओवर, गुड ओवर बाय वसीम, और 4 रन उन्होंने जो है वो दिए हैं. मैं जैसे ही अपने स्टूडियो में दाखिल हुआ उस वक्त ये गाना जो है इख्तिताम को पहुंच रहा था, तेरे इश्क में जो भी डूब गया. क्या बात है. चलें जी, आगे भी प्लेलिस्ट ठीक नजर आ रही है मुझे, लेकिन आज ऑफ कोर्स इज द पानी का बुलबुला डे एज वेल. या चलें जी, बाकी थोड़ा सा टाइम मिला तो कोई दुनिया के हवाले से भी जो है ना वो बात कर लेंगे, दुनिया में क्या गेम चल रही है. और डेफिनेटली अभी मैं जो हूँ वो ट्विटर पे लॉग इन कर रहा हूँ. और चल यार मोबाइल खोलते हैं ना यार, मोबाइल खोलते हैं. वाह वाह वाह, तो मोबाइल खोलते हैं. खूबसूरत सी तस्वीर फैसल ने भेजी हुई है भावलपुर की, अपने खेतों की, और हरे भरे लहलहाते हुए खेत जो है वो नजर आ रहे हैं. और क्या बात है. अरीबा का मैसेज आया है, Since I was in 6th grade, my papa is listening to your show and he used to drop me at school. Now I'm in the first year. He still listens to you when dropping me at school. Literally, he loves your show. अरीबा के फादर को बहुत शुक्रिया. बेटा, आपको इंशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में भी जब छोड़ने जा रहे होंगे तब भी वो आपका यही शो सुन रहे होंगे, और आप तब भी मुझे ट्वीट करके बताइएगा, ठीक है. सो माय रिगार्ड्स टू अरीबा's फादर. आई एम प्रीटी श्योर अरीबा के फादर समझ गए होंगे कि कौन सी वाली अरीबा हैं ये. बट चलें जी, अभी मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ. ये तो ऊपर मैंने जो है ना 2 मैसेजेस यहाँ पे नजर आ गए थे, इस वजह से मैंने इनको पढ़ लिया. भाई डॉक्टर शहला अकील, रास्ते में मुझे एक और मैसेज नजर आया है. टुडे इज अकील्स बर्थडे, प्लीज विश हिम. हेलो मिस्टर अकील, हैप्पी बर्थडे टू यू. तो शहला अकील, मिस्टर अकील, यू कैन connect the dots. And okay, they have lost the wicket. Another wicket gone. Haris Rauf is among the wickets right now. Bowled किया उन्होंने डेवन कॉनवे को. और well done Haris, my man, well done. जबरदस्त, क्या बात है, ग्रेट. चलें जी, तो ये देखें, ये now this is what T20 cricket is about. पिछले ओवर में इसने रन्स का फ्लो रोका वसीम ने, वेल डन. और फिर प्रेशर आ गया जाहिर है बल्लेबाजों के ऊपर, और वहां पे आपने देखा कि इन्होंने, अच्छा, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी अजीब मैं क्या कहूँ, अजीब बेवकूफ से खिलाड़ी हैं. क्या है, हमारे यहाँ पहली विकेट गिर जाती है शुरू में, इसका मतलब ये कि बस अगले 5 ओवर हमें अब टुक करना है, बिकॉज अब हम अपने शेल में जाएंगे. लेकिन वो नहीं भाई, वो बड़े दिल वाले प्लेयर्स हैं. उन्होंने भी कहा कि यार व्हाट डिफरेंस माइक और मारो भाई, हमें तो मारने का लाइसेंस मिला हुआ है. और वाकई जिस तरह वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे थे, वो लग यही रहा था कि दे हैड द लाइसेंस टू किल इन दैट गेम. लेकिन बहरहाल जी, ये कॉनवे जो है वो आउट होके वापस चले गए हैं. वी नो डेवन कॉनवे कैन बी वेरी डेंजरस, बट वेल बोल्ड हारिस रऊफ, और बैक ऑफ द लेंथ ऑन मिडल, एंड वो जो है रूम बना के उसको स्लैश करना चाहते थे ऑफ साइड की जाने भी. लाइक्स प्लेइंग दैट सॉन्ग विद दैट सॉन्ग इन दैट शॉट एक्चुअली.
बट यहाँ पे वो बोल्ड हो गए. तो चलें जी, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, बिल्कुल सही लिखा है ESPN Crick Info में, बिकॉज न्यूजीलैंड वॉज in control without doubt, but they hadn't scored a boundary for the past 11 deliveries. I think इसका एक pressure जो है वो हो सकता है. Their run rate has now fallen to 8.81, which was close to 12 डेढ़ ओवर पहले. So ठीक हो गया. चलें जी, और मैसेजेस. आज का पहला मैसेज हमें, अच्छा भाई, अकील साहब को बर्थडे हम विश कर चुके हैं. हैप्पी बर्थडे टू हिम. एंड देन वी हैव गॉट आज का पहला मैसेज जो हमारे पास आया था वो आया था शम्स शामी साहब का. ओके, ये रात को सोने से पहले मैसेज करके गए थे. वेरी गुड. अच्छा जी, अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, अदील, एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एम्प्लॉयमेंट H1 वीजा इशूड बाय यूएस गवर्नमेंट एवरी ईयर, कैन पाकिस्तानीज अप्लाई फॉर इट? H1, या मैं ऑनेस्टली, मैं आपको यकीन जाने, मैं रज़ाक साहब, मुझे ये वीज़ों के बारे में ना ऑनेस्टली ज़्यादा पता नहीं है. मेरी नॉलेज ही नहीं है ज़्यादा, बिकॉज मैंने कभी इन चीज़ों में ना इतना एक्सप्लोर किया नहीं है. लेकिन अब क्या कह सकते हैं यार, काफ़ी सारे लोग, अभी हमारे एक दोस्त के साथ भी बात हो रही थी और वो भी पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान में जो इस वक्त पागलपने चल रहे हैं इस मुल्क में, उससे बहुत परेशान थे और कह रहे थे मैंने अपनी लाइफ में कभी इमिग्रेशन का नहीं सोचा, बट मुझे लग ये रहा है कि वो भी शायद अब इस हवाले से सोच रहे हैं. पता नहीं यार, इस मुल्क के करता धरता. वो कल मैं एक पढ़ रहा था एक मैसेज किसी ने, हाँ, ये उसी मैसेज में लिखा हुआ था कि याद है एक बार BBC से बात करते हुए इन्होंने बोला था, जनाब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, कि जिनसे कहा गया था कि ये 2011 की बात है या 2012 की बात है कि पाकिस्तानी बहुत डीमोटिवेटेड हैं, नौजवान पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है. तो उस पर अगर आपको याद हो तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि भाई उन्हें कौन रोक रहा है, जिसको जाना है पाकिस्तान छोड़ के चला जाए. तो मेरे ख्याल से बहुत सारे पाकिस्तानी उस वक्त छोड़ के नहीं गए होंगे, लेकिन एक साहब को जो है वो 10 साल बाद ये ख्याल आया कि नहीं यार, यूसुफ रजा गिलानी की इस बात को अमली जामा पहनाना चाहिए, और इस वजह से उन्होंने जो है पाकिस्तान की जो है ना, गालबन लगता है कि बस कुछ बेड़ा उठा लिया उन्होंने, और कुछ सिचुएशन ऐसी ही लग रही है. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, स्विट्जरलैंड में बुर्का ओढ़ने वाली खवातीन पर $1,000 जुर्माना आयद किया जाएगा. मुसव्वदा कानून मंजूरी के लिए पार्लियामेंट को भेज दिया गया है. लिबास का इंतखाब हर इंसान का बुनियादी हक है. जो बात ईरान में गलत है उसे यूरोप में दुरुस्त कैसे कहा जा सकता है? आई टोटली एग्री विद यू. आई थिंक ये जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है, दुनिया का लिबरल तरीन, दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में से एक मुल्क, और वहाँ पे बेसिकली जो पाबंदी लगाई जा रही है वो नकाब पे लगाई जा रही है. आपके पूरे फेस कवरिंग वाली जो है बात हो रही है. आपको हिजाब पहनना है, आप हिजाब पहन सकते हैं. हिजाब से मुराद जिसको अगर हम कहें कि अपने जो सर को, हेड को कवर करने का है, उसमें कोई आपको उससे रोकेगा. लेकिन जहाँ पे नकाब की बात आती है उसकी जो है ये बात की जा रही है. लेकिन बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और यहाँ पे आपको जो है वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के डबल स्टैंडर्ड जो है वो समझ में आते हैं कि जिस चीज़ के एक मुल्क में वो खिलाफ बात कर रहे होते हैं, उसी के खिलाफ उसी से मिलती जुलती चीज़ वो अपने मुल्क में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. जहाँ पे उनको वो एक्सट्रीमिज्म नजर आ रहा होता है, वहाँ पे वही चीज़ उनके लिए जो है, उससे मिलती जुलती चीज़ उनके लिए लिबरल वैल्यूज जो है वो बता रही होती हैं. सो बिल्कुल जी, इस पे अच्छी बहस हो सकती है. और इसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं, एक इस्लामी बैंक ने कुछ अरसे पहले नेटफ्लिक्स की पेमेंट की सब्सक्रिप्शन इसलिए बंद कर दी थी कि नेटफ्लिक्स अच्छी चीज नहीं है, जिस पर सोलेहीन ने लुडियां डाली. लेकिन सोलेहीन इसी बैंक सर, ये देखिए, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस पर्टिकुलर चीज के मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ जो राइचियसनेस और हमारे यहाँ नेक चीजों के करने की डेफिनेशन जो है वो इतनी मायोपिक क्यों होती है. क्या ये पर्टिकुलर बैंक जो कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन अलाउ नहीं कर रहा है अपने कस्टमर्स को, क्या ये पर्टिकुलर बैंक जो बैंक में पैसे जमा करा रहे होते हैं, कभी उनसे पूछता है कि भाई हक हलाल की कमाई है, 2 नंबरी तरीकों से तो जो है ना वो तुम पैसे कमा कर नहीं लेकर आए हो, झूठ बोल के तो तुमने ये पैसे नहीं कमाए. लेकिन क्या होता है कि हमारे यहाँ जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे, ये हलाल और हराम जो है ना, हमने इसकी डेफिनेशन इतनी ज्यादा वो कर दी है, मायोपिक सी कर दी है. मैं बिल्कुल जी इस बैंक की इस अदा से बिल्कुल जो है ना इन अग्रीमेंट नहीं हूँ. कोई बंदा जो करना चाहता है, पेमेंट करना चाहता है, ये उसका एक जाती फेल है. और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि जी उन्होंने बैंकों पे जो अभी स्टेट बैंक की तरफ से जो है एक काफ़ी सख्त काम जो है वो किया जा रहा है, और वो ये किया जा रहा है कि बैंकों की तरफ से सख्त काम कि जी उनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू उन्होंने इनकम अर्न की है. सर इसका रज़ाक साहब, इसका ना एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, और इसका जो एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो ये है
कि आज कल बिजनेस रिकॉर्डर ने इस पे एक अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें बताया यह है कि स्टेट बैंक ने जो पाबंदियां लगाई थी बैंकों पे, उसके अलावा अपने खुद डॉलर अरेंज करने की बात की थी. बैंकों के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं इसके अलावा जो उन्होंने किया. लेकिन बहरहाल चले जी, मौका मिला इस पर आगे चल के बात करते हैं. कूल बड़ी कहते हैं, शुड फखर जमान रिप्लेस शान मसूद. चलें जी, ठीक हो गया. अब ऑलरेडी ये बातें चल रही हैं. आई रियली डोंट थिंक शान मसूद हैज रियली हेल्प्ड हिज कॉज. फखर जमान का स्ट्राइक रेट इज 97, रन्स 105. शान मसूद 203, स्ट्राइक रेट 130. सर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, अपना कूल बड़ी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग रिसेंसी एरर पे चलते हैं काफ़ी ज़्यादा. कोई खिलाड़ी हाल के दिनों में फेल हो रहा और कोई खिलाड़ी को काफ़ी अरसे से हमने खेलते हुए ना देखा हो तो हमें ऐसा लगता है कि वो खिलाड़ी हमारा सेवियर है. अब से कुछ अरसे पहले मैंने ये ट्वीट किया था जब मैं ये सुन रहा था जी हैदर अली को लाओ टीम में, हैदर अली को लेकर आओ. तो मैंने उस वक्त ये ट्वीट किया था, मैं ढूंढूंगा मुझे मिल जाएगा, और उसमें लिखा था कि यार हमारी कौम, ये कुछ मैंने इसी तरह का ट्वीट लिखा था कि हमारी कौम वाकई ये समझ रही है दैट हैदर अली इज गोइंग टू सॉल्व योर 1 डाउन और 2 डाउन प्रॉब्लम. नॉट एट ऑल. आई थिंक हैदर अली बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, कुछ भी है, बट आई थिंक ही हैज टू गो थ्रू अ साइकोलॉजिस्ट और समवन. व्हाई इज ही कंटिन्यूअसली फेलिंग एट इंटरनेशनल लेवल? मेरे ख्याल से टैलेंट का मसला नहीं है, कुछ और इशू है. सो आई रियली डोंट थिंक फखर जमान इज गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान हैज. अल्लाह करे आई एम प्रूवन रॉन्ग. सुनने में ये आया कि खुशदिल को टीम से बाहर करके उनको रिजर्व्स में डाल के फखर को जो है वो प्लेइंग 11 में लाया जा रहा है. अगर आपको फखर को खिलाना भी है तो बराए मेहरबानी अजराए करम उसको एज एन ओपनर खिलाएं. प्रॉब्लम ये है कि हमारे ओपनर पे जो दो हजरात पोजीशन पे इस वक्त बराजमान है वो इस पोजीशन को छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए फखर की क्या टीम में वैल्यू एडिशन है मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा. लेकिन खैर चलें जी, आपको जो है वो हम लिए चलते हैं इस वक्त एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आप इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ये तकरीबन 4 ओवर्स के बाद जो है वो पहली बाउंड्री जो है इनको मिली है. एंड ये शादाब को ये छक्का पड़ा और शादाब का ये ओवर काफ़ी महंगा साबित हो रहा है. ऑलरेडी इसमें 11 रन आ चुके हैं. 4 गेंदें शादाब ने करवाई हैं अभी. उनके 1.4 ओवर्स में 18 रन बने. इस वक्त केन विलियमसन इज बैटिंग ऑन 27 ऑफ 16. और अगर हम फिलिप्स की बात करें तो उन्होंने 20 रन बनाए हैं 13 गेंदों पर. 9 चौके और 1 छक्का शामिल है. बट ऐसा ही टोल्ड यू, छक्का तो ये अभी पहला आया उनकी इनिंग का, लेकिन ये चौका मारे हुए तो अब तो काफी देर हो चुकी है. सो चलें जी, ओके, ये है सूरत हाल इस वक्त इस गेम की. एंड यस, 7:42 हो चुके हैं और अभी क्या सीन है. अच्छा जी, मालूमाती मैसेज देखते हैं ना कौन कौन से हैं हमारे पास. जावेद साहब कहते हैं 6 जनवरी पैनल वोट्स टू सबीना ट्रम्प an aggressive move that will likely be futile. बिल्कुल जी, ऐसा ही हुआ है. लेकिन उसके साथ साथ ये एक और खबर नवीद साहब ने शेयर की है जिसमें ये कल इत्तेफाक से मैं जब रेडियो सुन रहा था तो मुझे ये खबर मैंने देखी है कि जी ये ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ की एक यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने, कंप्यूटर साइंसदानों ने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइंसदानों ने जो है एक डिश में एक छोटी सी पतीली में उन्होंने जो है, या प्लेट में समझ लें, ब्रेन सेल्स बनाए. आर्टिफिशियल ब्रेन सेल्स उन्होंने जो है वो डेवलप किए हैं और दैट ब्रेन सेल हैज बीन एबल टू प्ले अ वेरी पॉपुलर गेम कॉल्ड पोंग. ओके, पोंग वाज अ टेनिस लाइक गेम. ये दुनिया का पहला इसको कंप्यूटर गेम कहा जाता है जिसमें आपको याद हो एक डॉट होता था जो कि एक साइड से दूसरी साइड मूव कर रहा होता था और आपको जो है वो उसको बचाना होता था फ्रॉम क्रॉसिंग द बाउंड्रीज एंड स्टफ. सो हुआ ये कि ये ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने ये बनाया है और इस पे अब एक डिस्कशन शुरू हो गई है. इनफैक्ट ये साइंसदान अब यानी इट इज अ थिंकिंग ब्रेन, दैट मिनी ब्रेन इन द डिश इज एबल टू थिंक एंड प्ले अ गेम. ऑलराइट, तो जाहिर है इसमें बहुत सारे एथिकल सवालात आ जाते हैं, अखलाकियात के हवाले से बहुत सारे सवालात आ जाते हैं. तो जो ऑस्ट्रेलिया की जो एथिक्स काउंसिल है, एथिक्स इन टेक्नोलॉजी काउंसिल है, उससे उन्होंने जो है इस आइडिया को वो कोशिश कर रहे हैं कि दे वांट टू गेट इट वेटेड बाय देम कि इसमें किस हद तक जो है वो उस रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं. अच्छा जी, नवीद ने ये शेयर किया दैट वन ऑफ द टीम मेंबर डॉक्टर अदील रजी इज एन एनईडी अलुमिनस. दैट इज ग्रेट यार. हमारे इसमें एनईडी की भी एक भाई शामिल है. मैंने इस खबर को बाय द वे रीट्वीट भी किया है, तो आप भी अगर इस खबर को पढ़ने चाहें जो कि सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की खबर है. सो दैट इज देयर. यार अदील नाम के ना वो लड़के होते ही इंटेलिजेंट हैं, बता रहा हूँ मैं आपको. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. अब्बास खान कहते हैं सर जो कराची में मोबाइल स्नैचिंग वाला एक्सपीरियंस करते हैं क्या बाकी सिटीज में ऐसा होता है या ये नेमत सिर्फ कराची वालों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची में जिस
ज़बरदस्त तरीके से और भरपूर तरीके से होता है, वैसे बाकी शहरों में नहीं होता. मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि बाकी शहरों में मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात नहीं होते होंगे, लेकिन कराची में मोबाइल स्नैचिंग के वाक़यात होते हैं. लेकिन बहरहाल जी, आप जानते हैं इससे पहले कराची के एडिशनल आईजी सिंध के जो हैं वो ये बात कह चुके हैं, और अब सिंध के एक वजीर और पीपल्स पार्टी के एक इंपॉर्टेंट कराची के लीडर सईद गनी भी ये बोल चुके हैं कि हालात इतने खराब नहीं जितना कराची वाले रोना धोना जो है ना वो कर रहे होते हैं. सो बहरहाल जी, उनको मुबारक हो. और क्या कह सकते हैं, मसला यही है, और मसला यही है कि हालात खराब भी हैं और ये लोग कहीं जा भी नहीं रहे. सो बस यही है मेरे भाई. जीशान बेग साहब कहते हैं ओनली वन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023. कायद आजम यूनिवर्सिटी लीड्स द चार्ट. अच्छा जी, इसके अलावा कायद आजम यूनिवर्सिटी फॉलोड बाय गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी. भाई ऐसी लिस्ट जिसमें IVA नहीं है, लम्स नहीं है, ऐसी दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता भाई. ये कोई मसला होता है इनकी, ये इनके क्राइटेरियाज आर डिफरेंट यार. डॉक्टर साहब कभी इस पर अलग से बात करेंगे. लेकिन खैर, ये जब से भी मैं नहीं मानता, मुझे जानना, याद तो मेरे जहन में जालिब आने चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों शहबाज शरीफ याद आ जाते हैं. और खुदा की कसम यार. आगे बढ़ते हैं भाई, क्या सीन है. जावेद साहब ने क्या रमीज राजा का ट्वीट शेयर किया है. PJL gave away bike to lucky raffle winner. The little one was over the moon. His brother had actually won it, but there was no sibling rivalry. Good fun. That is very nice actually. PJL सही जा रहा है यार. I'm actually glad. हमारे शो में अगर उसका जिक्र नहीं हो रहा तो एक अलग बात है, लेकिन people are actually watching PJL and people are enjoying PJL, which is the good thing. और बहुत सारा नया टैलेंट जो है वो भी सामने आ रहा है. अभी आपने देखा कि मशहूर जर्नलिस्ट एंड नाउ यूट्यूबर तलत हुसैन के साहबजादे जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंस उनको मिली थी, बिकॉज ही लीड्स अ टीम. गवादर की टीम को वो लीड करते हैं, और अभी मीडिया पे आके यानी कि पोस्ट मैच में बड़ी अच्छी अंग्रेजी और बड़ी अच्छी फरासत का जो है वो मुजाहरा कर रहे थे अपनी अंग्रेजी बोलते हुए. तो पब्लिक काफी खुश है उनसे और लग ये रहा है. आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द बॉय. ही इज अ गुड बैट्समैन. जो व्हाट आई हैव हर्ड, इस्लामाबाद में की पैदाइश है, वहीं रहते हैं, वहीं खेलते हैं, और जाहिर है एक अच्छी फैमिली से ताल्लुक है, तो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो काफी सॉलिड है. और अच्छी फैमिली से मेरी मुराद है, मैं एजुकेटेड फैमिली की बात कर रहा हूँ. तो जाहिर है उसमें एक एडवांटेज बच्चों को जो है ना ये हो जाता है कि वो जरा जब उनकी जो कॉन्वर्सेशन होती है फ्रॉम द वेरी यंग एज, it's mature and they are very कहते हैं ना कि they are very articulate. यही चीज हमने आजम खान के केस में जो है वो भी देखा था. बासित यूनुस कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, प्लीज विश माय सन मोहम्मद माज हैप्पी बर्थडे, 12th बर्थडे. हिज बर्थडे इज टुमारो. ऑलराइट माज, हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड जुल्फिकार अली गुड मॉर्निंग सबको कहते हैं. और क्या कहते हैं जनाब हसन शेख कहते हैं ऑन रूट टू माय सियालकोट विद अदील अजहर बिकॉज साढ़े वीर दी वेडिंग है. My little people, Anabia and Manha, listening to Adil uncle for the first time. Please say hello. Hello, Anabia and Manha. And Hassan wishing you a safe journey. खैरियत से आप जाएं और खैरियत से वापस आएं. और इसके अलावा न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं 10 ओवर के इख्तिताम पे 83 रन और उनके हो चुके हैं 2 खिलाड़ी आउट. सो न्यूजीलैंड इज लुकिंग गुड. इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक हुआ है एंड अभी उनकी 2 विकेटें गिरी हैं. इसका मतलब फॉर द नेक्स्ट 10 overs they have got 8 wickets in hand. So things are in control. अगर वो 8.3 की औसत से रन्स कर रहे हैं, I think 180 and 190 जो है that is pretty much possible there, which would make it a very very interesting chase. Moving towards a break now. We'll catch you right after this. Don't go anywhere and keep listening. 170 to 180 runs are still on. Let's see. इससे कम पाकिस्तान अगर रोकने में कामयाब होता है न्यूजीलैंड को तो पाकिस्तान की ये बड़ी कामयाबी होगी. चलें जल्दी. ग्लेन फिलिप्स 29 रन बनाने के बाद आउट हुए हैं 22 गेंदों पर. आज के अखबार में जरा शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन. कराची समेत कई शहरों में बिजली गायब. सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के सरबराह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए. खराबी दूर कर दी. सुबह तक मुकम्मल बहारी. वजारत तवानाई का ये कहना है. खुर्रम दस्तगीर खान आपको पता है हमारे वजीर, अगर आप हैरान ना हो वो हमारे पाकिस्तान के वजीर तवानाई हैं बाय द वे. उन्होंने पहले ये दावा किया था कि इशा तक चलें, इशा में हम उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं. कराची में इशा क्योंकि सबसे आखिर में हो रही होती है बड़े शहरों में, कोयटा में भी उसके 15 मिनट बाद होती है वैसे, लेकिन 8 बजे तक कराची वाला इंतजार किया. बिजली बहाल हुई, फिर दोबारा ट्रिप कर गई और फिर रात में काफी देर तक जो है वो बिजली नहीं आई थी. अब क्या सीन हुआ है जी, के इलेक्ट्रिक के CEO के वारंट गिरफ्तारी है. आपको पता है किसी और केस वगैरह पे हुए होंगे, लेकिन
आई डोंट नो. सेनेट कमेटी में CEO के इलेक्ट्रिक को जो है वो तलब कर लिया गया है. अच्छा जी, अभी क्या खबर है. मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो आ गए हैं. जितने भी कर लें भाई, जिसको अपने साथ मिला लें, कुछ भी कर लें. इस वक्त पाकिस्तान के जितने बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं इस वक्त गद्दियों के ऊपर, उनके पास पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल का कोई हल नहीं है. बहरहाल आपको पता है कि इस वक्त इसहाक डार साहब जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए हैं, जहां पे वो IMF के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे और शायद उनको बोलेंगे कि हद चाहता हूँ सजा में अकूबत के वास्ते. लेकिन देखते हैं कि जी हद जो है वो IMF कोई लगाती है या नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. राना सनाउल्लाह का ये कहना है जमानत नहीं दे सकते. इमरान खान अल्लाह की अमान दे कर निकले, लॉन्ग मार्च के साथ आए, पकड़ा कर उल्टा लटका देंगे. इमरान को खबर नहीं हुकूमत इस बार क्या करेगी, वो बंदा होश व आवाज खो चुका है. दिस इज अनबिलीवेबल. नाउ दिस गाय इज द वजीर दाखिला ऑफ पाकिस्तान. बहरहाल जी आपने कल देखा ये खबर, पता नहीं मुझे लग रहा है आज अखबारात में इसमें आई भी है नहीं कि हमारे एक सेनेटर साहब के साथ जो है कल क्या हुआ है. नहीं, मुझे फ्रंट पेज पे नजर आ नहीं रही अखबार में. तो भाई इसका मतलब ये नहीं आ गया जी. तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती गिरफ्तार कर लिए गए हैं. 2 रोजा जिस्मानी रिमांड में उनको FIA के हवाले कर दिया गया है. और PTI के सेनेटर्स का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मुजाहरा, ये भी कहा गया है जी बहाना करके उनको जो है वो उनकी पिटाई लगाई गई है. बहरहाल जी इमरान खान ने जो है कल एक मैसिव जलसा किया है मर्दान में. मर्दान उन इलाकों में शामिल है जहां पे ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं. ज़िमनी और बल्दियाती इंतखाबात, फौज रेंजर्स FC की तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है. 16 अक्टूबर को सूबाई और कौमी असम्बली के 23 हल्कों में जो है 11 हल्कों और 23 को कराची के बल्दियाती इंतखाबात में फौज को क्विक रिस्पॉन्स के तौर पर तलब किया जा सकेगा. ओके जी. इसके अलावा रेंजर्स या FC एहलकार पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होंगे. ठीक हो गया जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. सिंध में काश्तकारों को गंदम. अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं. NA 237 और 239 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई. इंतखाबी मटीरियल, ये कराची के कराची का एडिशन मेरे पास अखबार में, तो ज़ाहिर हम इसके हवाले से बात कर रहे हैं. और क्या सीन है जी. और ये सीन है कि नवाज शरीफ से मुशावरत पर वजीर आजम की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है. ये तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये तो पहली पेशी में फारिग हो जाएगी. इस तरह के केसेस आजकल कोर्ट लाने का कोई फायदा है नहीं पाकिस्तान में. इमरान खान कहते हैं इदारे तशद्दुद करके अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं तो गलत फहमी में ना रहें. डरने वाला नहीं, जान देने को भी तैयार हूँ. जो भी इन बड़े चोरों को NRO दे रहा है वो मुल्क का गद्दार है. जरदारी नवाज चोर नहीं तो ये क़यामत की निशानी है. आजम सवाती को बरहना करके तशद्दुद किया गया. जलसों से इमरान खान का खिताब. मैंने सोचा इमरान खान साहब आज कराची आने वाले थे, जलसा वलसा भी है, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा जो है वो होता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है. बहरहाल जी PPMQM इजलास, बल्दियाती कानून में इख्तियारात पर मस्बत पेशरफ्त. गवर्नर शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, फरूक नसीम, वसीम अख्तर और दीगर ने जो है वो इस हवाले से शिरकत की है. ठीक हो गया जी. और यहाँ पर हम रुकते हैं बिकॉज टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का जो है वो हुआ है अभी वक्त. वापस आएंगे, जरा खेलों के हवाले से मजीद बात करेंगे. ज़ाहिर है वैसे मैच का जिक्र तो बार बार करते जा रहे हैं. न्यूजीलैंड हैव जस्ट कंप्लीटेड देयर 100 रन्स. 12.2 ओवर्स में न्यूजीलैंड के 101 रन हो गया है 3 विकेटों के नुकसान पर. केन विलियमसन इज नॉट आउट ऑन 43 एंड ही इज लुकिंग गुड. यार बाबर कितने कैचेस छोड़ता है यार, यानी क्या आदमी है यार. भाई मैं सारी बाबर की ग्रेटनेस अपनी जगह यार, माफी अगर मैं कोई गुस्ताखी कर लूं बाबर की शान में, लेकिन यार उसने कितना आसान कैच, कम से कम इस लेवल पे केन विलियमसन का इसने इतना आसान कैच छोड़ा है यार. अगली गेंद पे छक्का भी मार दिया चैपमैन ने यार. लेकिन यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या फील्डिंग है हमारी टीम की यार. और बाबर जैसे प्लेयर अगर इस तरह के कैचेस छोड़ेंगे, आई मीन एक विलियमसन का एक आसान कैच, बिल्कुल यार, थोड़ी सी जंप बाबर को जरूर करनी पड़ी थी यार, हाथों को स्ट्रेच करना पड़ा था, बट इस लेवल पे आके अगर ये तो हम गली में कैच छोड़ते थे ये वाले यार, तो फिर तो बनता था यार. उस पर भी गालियां पड़ती थी जरा मोटी मोटी. लेकिन ये ले यार क्या कर रहे हैं यार. महंगा ओवर हो गया भाई ये इसका नवाज का. और पिछले ओवर में भी हमने एक रन आउट चांस मिस किया है यार. वो रन आउट हो सकता था लेकिन वो थ्रो बहुत वेवर्ड थी और रिजवान उसको ना पकड़ भी नहीं पाया ठीक से. तो बहरहाल 14 ओवर्स का गेम हो गया है. 116 रन हो चुके हैं. न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ी जो है ना वो इनके आउट हुए हैं यार. सही गेम नहीं चल रही, मजा नहीं आ रहा यार. चलें बहरहाल जी, रिमेंबर दिस इज द लास्ट गेम दैट पाकिस्तान इज प्लेइंग बिफोर द T20 वर्ल्ड कप. वार्म अप्स, पाकिस्तान को 2 वार्म अप्स मिले हैं. पाकिस्तान इसके बाद सीधा ब्रिस्बेन जाएगा जहां पे गैबा में पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप जो है वो हम खेल रहे होंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, और अपना जो दूसरा वार्म अप है वो हम खेलेंगे अगेंस्ट अफगानिस्तान.
चलो शुक्र है यार अफगानिस्तान के साथ वार्म अप गेम मिला है, वरना भाई वहां तो ब्रिस्बेन में हंगामे फूट पड़ते हैं, आपको पता है ना जी, अफगानियों ने तोड़ फोड़ कर दी वहां पे, ये कर दिया, पता नहीं क्या कर देते वो लोग यार। लेकिन बहरहाल जी, तो पाकिस्तान के याद रहे जी, पाकिस्तान को रीइंफोर्समेंट, मैं फखर को रीइंफोर्समेंट नहीं समझता, लेकिन शाहीन शाह आफरीदी जो है बहरहाल वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे होंगे इन ब्रिस्बेन। बाय द वे शाहीन शाह ने कल ट्वीट भी किया जिसमें वो क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब की टी शर्ट पहने हुए थे, वो और फखर, बिकॉज याद रहे जी शाहीन शाह और फखर की जो रिहैबिलिटेशन हुई है वो क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब के अंडर उनकी निगरानी में, उनकी जो मेडिकल टीम है उनकी निगरानी में, डॉक्टर जाफर जिनको डॉक्टर जैफ कहा जाता है, उनकी निगरानी में ये हुई है। सो वेल डन टू देम। एंड शाहीन जो है वो ही लुक्स प्रीटी गुड, और उनका कहना ये है, दावा ये करना है दैट ही नेवर फेल्ट दिस फिट इन हिज एंटायर लाइफ। ओके जी, तो मंडे को जब पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे पहला वार्म अप गेम होगा, और मंडे को वेडनेसडे को पाकिस्तान का जो है वो दूसरा वार्म अप गेम होना है। अच्छा ये भी याद रहे जी, अभी तो पहले वार्म अप गेम होने वाले थे मेलबर्न में, वो तो नहीं हो पाए बिकॉज वहां पे जो है ना वो बारिशें वगैरह होती रही। लेकिन याद ये रहे कि इस इतवार से वर्ल्ड कप का जो मेन राउंड है उसका आगाज होने वाला है। और ये भी एक यार, एक सेकंड रुकना ना, क्या वार्म अप मैचेस देखे जा रहा हूँ मैं। याद रहे जी वर्ल्ड कप आपको पता है ना, पहले नहीं मेन राउंड नहीं, पहले क्वालिफिकेशन राउंड। क्या बोल रहा हूँ, इतना कॉन्स्टेंट डिवीजन मेरी डिवाइड हुई हुई है मेरी अटेंशन। एक सेकंड रुकें जरा यार। हाँ ओके, इतवार से जो है ये वर्ल्ड कप का जो फर्स्ट राउंड है इसका आगाज होने वाला है। ये फर्स्ट राउंड जो है ज़ाहिर है इसमें दो ग्रुप ए है और ग्रुप बी, दो टीमें, दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप ए में नेदरलैंड, श्रीलंका, यूएई और नामीबिया शामिल है, ओके। और ग्रुप बी में आयरलैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे शामिल है। और चौका मिल गया है यहाँ पे न्यूजीलैंड को, और ये चैपमैन ने चौका मारा, अच्छा खेल रहा है ये, 17 रन बना लिए 10 गेंदों पे। तो ये इन हर ग्रुप से दो टीमें जो है ना ये क्वालिफाई करके मेन राउंड में जो है वो पहुंच रही होंगी। और अभी सीन ये है दैट पहला मैच जो होने वाला है इस वर्ल्ड कप का वो एशियन चैंपियन श्रीलंका, वाओ हाउ डज दैट साउंड मैन, उनका मुकाबला नामीबिया के साथ होगा। और जिलोंग में ये गेम जो है ये खेला जाना है। और उसी दिन जो है वो दूसरा संडे को शाम में, पहला मैच सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे होगा, और दोपहर को 1 बजे नेदरलैंड्स एंड यूएई विल बी फेसिंग ईच अदर एट द सेम ग्राउंड। और फिर ये जो क्वालिफिकेशन का मरहला है वर्ल्ड कप का, ये बेसिकली चलना है जुमेरात तक, और जुमेरात तक ये मैचेस होंगे। और फिर उसके बाद इनमें से 2 टीमें जो हैं वो क्वालिफाई करके आगे जा रही होंगी। इनफैक्ट सॉरी, ये जुमे तक ये मरहला चलेगा, आई एम सॉरी। आयरलैंड, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे ये आखिरी मैच होगा। सो वर्ल्ड कप का आप जानते हैं जो मेन राउंड का पहला मैच होना है वो सैटरडे को होना है। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। इंडिया पाकिस्तान जो है वो अगले दिन 23 तारीख को एक दूसरे के आमने सामने होंगे। सो यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा। कैच बड़ा बॉल लेके मैदान बाउंड्री नहीं, अच्छा कैच भी नहीं पकड़ा हैदर अली, यार छक्का मार दिया, केन विलियमसन की 50 हो गई यार। यानी खुदा की कसम केन विलियमसन को फॉर्म में ले आए हम यार। अच्छा उन्होंने जो बेसिकली ये जो है दिस वाज एन अपर कट स्टाइल से इन्होंने जो है ना वो खेला, और वहां पे फील्डर मौजूद थे हैदर अली, लेकिन हैदर पता नहीं क्यों थोड़ा सा आगे खड़े हुए थे, लेकिन वो बाउंड्री तक गए, उन्होंने कोशिश की बॉल पकड़ने की लेकिन नहीं पकड़ पाए। स्कर्टिंग पे जाके वो लैंड हुए उनके पाँव, लेकिन बॉल जो है ना वो उनके हाथ से निकल चुकी थी। तो ये तो भाई ये तो फिर गया, अच्छा कट खेला था उन्होंने प्रॉपर, ये शॉट ठीक हो गया। अब ये विलियमसन जो है वो जो है ये 50 हो गई है इनकी, इनको पाकिस्तान ने चांसेस भी दिए। न्यूजीलैंड के पास अब रिमेंबर जी अब 5 ओवर्स रह गए हैं, 15 ओवर्स हो गए हैं, 130 रन बने हैं 30 खिलाड़ियों के 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर। अच्छा वसीम बहुत गुस्से में बेचारा यार, यह वैसे वाकई ज्यादती हुई यार, ये कैच पकड़ लेना चाहिए था हैदर को, लेकिन वसीम इज विकेटलेस टुडे, उसने 26 रन दिए हैं। पिछला ओवर बेचारे का महंगा चला गया, अदरवाइज ही वाज बोलिंग वेल, 14 रन आ गया पिछले ओवर में यार, ही वाज गुड आई थिंक। हाँ अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ओवर जो है वो करवाया है इस सीरीज का, जो इस मैच का जो वसीम ने फेंका है ये वाला। बाकी क्या सीन है, बाकी ये सीन है कि यार कल पाकिस्तानी विमेन टीम ने तो हद कर दी यार हद कर दी सीरियसली। यानी 1 रन से हार गया पाकिस्तान सेमीफाइनल में। एक ऐसा गेम जो कि यानी मेरे ख्याल से हमारी लेडीज को अभी तक समझ में नहीं आया होगा वो मैच हम कैसे हार गए, और श्रीलंका वाले अब तक यकीन नहीं कर पा रहे होंगे ये मैच हम जीत कैसे गए,
बिकॉज पाकिस्तान सिर्फ जीतने के लिए 122 रन चाहिए थे एंड वी वर पहले शायद मेरे ख्याल से 3 ओवर्स में 31 रन, 4 ओवर्स में शायद 40 रन पाकिस्तान ने बना लिए थे एंड यू माइट से एक विकेट गिरी थी, यू माइट से दैट पाकिस्तान इज इन कंट्रोल, शुड बी विनिंग दैट गेम. बट किस तरह पाकिस्तान ये गेम हारा, ये पाकिस्तानी खवातीन का जो एक बहुत बड़ा मसला, माफ कीजिएगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खवातीन का, यार मुझे प्लीज गलत मत लेना, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खवातीन का जो बहुत बड़ा मसला है ना, ये हमारे हजरात का भी यही मसला है. मैच को डीप लेकर जाना, मैच को फालतू डीप लेकर चले जाते हैं. ओ भाई खत्म कर लो यार, टारगेट दी 18th ओवर, हमें 18वें ओवर में गेम खत्म करना है. लेकिन हमारे यहाँ ना जमीला शकीला प्लान करके खेलती हैं कि मैं तो 19.4 ओवर से मैच जीतूंगी. फंस गए ना मैच कल. यानी इतनी तजुर्बाकार पाए, गुस्से में हूँ यार, क्रिकेट फैन गुस्से में अब जो है ना अब जो है ना वो हुआ क्या है, हुआ ये कि यार निदा डार और बिस्मा मारूफ पाकिस्तान की तजुर्बाकार तरीन जो बैटर्स जो हैं या खिलाड़ी मैं बल्कि बोलूंगा, वो खेल रहे थे. They should have finished off this game. I think हमें मैच जीतने के लिए 18 गेंदों पे 17 रन या 18 गेंदों पे 18 रन ऐसे ही कुछ चाहिए थे यार. और I mean, would you believe like we had like what 6 wickets and 7 wickets in hand. हम फिर भी ये गेम हार गए. आखिरी बॉल पे मैच जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे और हमने जो है 2 ड्रॉ करने के लिए सुपर ओवर के लिए हमने 1 रन ही हम बना पाए. और निदा डार जो है वो भी रन भागने के बजाय अपने कैच ड्रॉप होते हुए देख रही थी, वरना शायद 1-2 सेकंड बच जाते तो कुछ हो जाता. लेकिन खैर एनीवे, वेरी डिसअपॉइंटिंग. द फाइनल विल बी प्लेड टुमारो सिलहट में बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. सो इसका मतलब ये कि इंडिया इज विनिंग दिस एशिया कप. यार डिसअपॉइंट कर दिया यार. कल लेडीज हैं काफी ज्यादा यार. ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो रहा है केन विलियमसन, और शेडी जो है ना वो इसको मौका नहीं दे रहा है निकल के खेलने का. 5 गेंदों पे 4 रन आए इस ओवर के. अब तक ये शादाब ने बड़ा स्मार्ट ओवर कराया ये. और क्या सीन है, यस लग गया ना शॉट, फील्डर होना चाहिए वहां पे. खूबसूरत कैच, शान मसूद, अल्लाह की शान, शान मसूद ने कैच ले लिया. आज 2 कैचेस लिए शान मसूद ने, और ये वाला तो बहुत ही अच्छा कैच ले लिया बिलाखिर केन विलियमसन का. बहुत चांसेस दिए हमने इसको आज यार, और ये शान मसूद ने अच्छा आगे, इट वाज फॉलिंग शॉट, और जो है वो लॉन्ग ऑन के ऊपर निकालना चाहते थे स्वीप के अंदाज से, ताम वो खेले. सो दैट मींस कि जहां प्लेस करना चाहते थे वहां कर नहीं पाए. शान मसूद ने आगे आते हुए स्लिप हुए, और स्लिप मेरा मतलब है डिलिबरेट, उन्होंने आगे डाइव तो मैं नहीं कह सकता इसको, लेकिन ये अच्छा कैच इन्होंने जो है वो लिया. वेल डन, वाज गुड बॉलिंग बाय शादाब. मैं आपको बता रहा था पिछली गेंद में कि शादाब ने जो है वो टेंशन में रखा हुआ है केन विलियमसन को, खुल के नहीं खेलने दे रहा. अब आ गए हैं जी न्यूजीलैंड के ट्विटर स्टार जिमी नीशम. ये ट्वीट करते हैं अच्छे बड़े मजेदार से. ये अब बैटिंग करने आए हैं और हमें बढ़ना एक ब्रेक पे जाने से पहले भाई ये भी याद रहे जो है वो इंग्लिश प्रीमियर लीग की भी बात करते चलें. इस वीकेंड पे मजेदार गेम आने वाले हैं भाई, और इस वीकेंड पे जो है वो जो मजेदार गेम होगा वो एक मजेदार जो बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, लिवरपूल का मुकाबला मैन सिटी के साथ एनफील्ड में होना है. यार लिवरपूल जीत जाए ये वाला मैच, मजा आ जाए यार सीरियसली. 4 पॉइंट्स का. आर्सेनल इज बी प्लेइंग अगेंस्ट लीड्स एलन रोड में. सो यार बचपन की याद आ जाती है भी. एलन रोड का नाम लेता हूँ ना मैं, बचपन में लीड्स अच्छा फुटबॉल क्लब हुआ करता था यार. कौन होता था उनका वो ओलेरी, क्या नाम था यार जो आर्सेनल का फॉर्मर प्लेयर था यार, डेविड ओलेरी, या वो उनका जब मैनेजर होता था. बट बहरहाल चलें जी. ओके, सो लिवरपूल विल बी टेकिंग ऑन मैनचेस्टर सिटी, और एलबीडब्ल्यू की अपील जोरदार, लेकिन अंपायर का ये कहना है कि ये आउट नहीं है. अब पाकिस्तान क्या रिव्यू पे जाएगा, बस ये देख के फिर हम ब्रेक पे भी बढ़ जाते हैं. रिजवान इज नॉट श्योर, शादाब इज डिस्कसिंग, एंड बॉबी ऐसा लग रहा है, नहीं मेरा नहीं ख्याल दैट पाकिस्तान इज गोइंग इनटू दैट रिव्यू. चलें, द एंड ऑफ दिस ओवर, 16 ओवर के इख्तिताम पे न्यूजीलैंड इज स्कोरिंग एट 8.38 रन पर ओवर. 134 रन बना रही हैं 4 खिलाड़ी, उनके आउट हुए. कैच यू आफ्टर दिस ब्रेक. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर. यार ये हारिस ने ना ये बेहतरीन ओवर फेंक दिया है. ये अभी 17वां ओवर जो हारिस ने करवाया है, इसमें सिर्फ 6 रन आए, उसमें भी एक लेग बाय का रन है. तो हारिस के 3 ओवर्स में 20 रन आए, 1 विकेट जो है उन्होंने हासिल किया. तो अब 3 ओवर्स रह गए न्यूजीलैंड के पास. How much should they be targeting now? 175 maybe? 175 के लिए मतलब ये कि 18 गेंदों पे भी जो है ना उनको 35 रन, तकरीबन उनको 12 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे. यार आई मीन यहाँ पे ना क्रेडिट देना पड़ेगा आपको, पाकिस्तान ने अच्छा ये जो है ना कमबैक किया और रन रोकने में, रन के बहाव को जो है ना वो रोकने में कामयाब हुआ है. यार मुझे वैसे आई रियली लाइक, अभी ग्राउंड का ना एक बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे थे ये हैगली ओवल का. अगर आपको याद हो एक जमाने में
जो है वो क्राइस्टचर्च में बहुत ही बड़ा और मैसिव सा स्टेडियम हुआ करता था, जो कि मल्टीपर्पज स्टेडियम था. वहाँ रग्बी भी खेलते थे ये लोग, और भी बाकी गेम्स है. मुझे जेड उतनी जेड स्टेडियम कहते थे, या पता नहीं क्या कहा करते थे उस स्टेडियम को. बट आपको पता है ना क्राइस्टचर्च के साथ इशू क्या है? क्राइस्टचर्च इज वेरी प्रोन टू अर्थक्वेक्स. वहाँ पे अर्थक्वेक्स, जलजले वगैरह काफी आते हैं. 10 साल पहले तो वहाँ पे कोई बहुत ही खौफनाक जलजला जो है ना वो आया था. और इसकी वजह से अब उन्होंने जितने भी ये स्पोर्टिंग एरिनाज और ये सारे ये ओपन एयर रखते हैं इसको ना, कि ये टेंशन इसी टेंशन से इन्होंने अपने आप को है ना निजात दिला दी है. और वैसे भी डिसिप्लिन किस्म के लोग हैं यार. अबे चौका रोक लिया भाई, रोक लिया, शाबाश. आसिफ है, आसिफ, उन्होंने रोक लिया. ये वरना लगा था मुझे चौका फजूल सी. नहीं, शान है, या अल्लाह खैर. भैया शान कैचेस भी ले रहा है. अच्छा, शान के बारे में अभी किसी ने ये मैसेज किया कि भैया शान का दिन लग रहा है, आज शान का दिन लग रहा है. अल्लाह करे चल जाए, वरना शान गया टीम से भाई. ये अगर कब तक रेपुटेशन पे यार आपको हम खिलाते रहेंगे यार. बट ठीक है, चलें जी. सो मैं ये बता रहा था क्राइस्टचर्च में उन्होंने अच्छा खूबसूरत सा स्टेडियम बना लिया. आई मीन स्टेडियम क्या, आई सारी ना आपको पता है ग्रास एम्बार्कमेंट्स हैं, और वहीं पे पब्लिक जो है बैठ जाती है. और इधर जो है ना अब चौका आ गया, अब कुछ नहीं कर सकते थे. बहुत वाइड बॉल थी जो कि नसीम ने कराई थी, और इसको आसानी जिमी नीशम ने जो है वो फील्डर के ऊपर से निकाल दिया है. थोड़ी सी वाइडिश मिड ऑन पे ये फील्डर मौजूद थे और मिड ऑफ पे, और ये इनको जी बाउंड्री मिल गई है यहाँ पे. ठीक हो गया. चलें जी, मैच में हमारी नजर रहेगी. साथ साथ आप लोग के मैसेजेस भी चल रहे हैं. उमैर पंजवानी कहते हैं दादा आज शान मसूद का दिन है, 2 कैचेस पकड़ लिए हैं भाई ने, इसलिए इसका बल्ला भी चलेगा आज. अल्लाह करे चल जाए यार, थोड़ी सी हमारी इज्जत रह जाए जो कि शान मसूद को पुश कर रहे थे टीम में लाने के लिए यार. स्ट्रेट जो है वो शॉट खेला है, 1 रन बनाया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं, और दूसरे के लिए वापस उन्होंने अपना इरादा जो है वो चेंज कर लिया. ओके जी, होगी कहते हैं देयर इज 60% चांस ऑफ थंडरस्टॉर्म ऑन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच डे. हो गई. डू यू नो द नेम ऑफ दैट थंडरस्टॉर्म? इज ट्रॉपिकल साइक्लोन आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी. परेशान ना होना यार, परेशान ना, टेंशन नहीं. ओके जी, जायदा शाहीन कहती हैं अब तो भावलपुर का चक्कर लगा लें क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी कम हो गई है. मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगा भाई. हमारे डॉक्टर वकार ने भावलपुर के लिसनर्स का एक ग्रुप बना लिया है जो अब तक मौजूद नहीं था, तो उसमें मैं जब भी आ रहा हूँ भावलपुर इंशाल्लाह एक रात में जरूर वहां गुजारूंगा और आप लोगों से जरूर मुलाकात करूंगा. एंड वील हैव अ वेरी नाइस मीटअप देयर इन भावलपुर. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. देन वी हैव गॉट एसके. Your streaming is ahead of my super sports streaming. Your commentary is proving to be a spoiler for me. What to do, man? I thought कि मेरी ऐप जो है वो जो टीवी पे आ रहा है उससे पीछे जा रही है. But I'm on par with Crick Info actually. और Crick Info के साथ जो है ना वो चल रही है. ओके जी भाई, 6 ओवर वसीम ने अच्छी 2 बॉलें कराई हैं पिछली है. अनफॉर्चुनेटली एक चौका गलत चला गया. अबे बचपन से ये शॉट खेलना चाह रहा था चैपमैन, लग गया इसका ये वाला शॉट. वही लेग साइड अपना फाइन लेग के ऊपर जो खेलते हैं यार ये शॉट बड़ा बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसको परफेक्ट कर लिया है. और ये जो है ना ये पाकिस्तानी नहीं खेल पा रहे ज्यादा ये शॉट. ये है खूबसूरत निकाला है शॉट. देयर इज समथिंग प्रीटी अट्रैक्टिव अबाउट दिस शॉट, दैट चिप दैट यू प्ले ओवर द फाइन लेग. कोई फील्डर नहीं था वहां पे, कोई चांस ही नहीं था यार. गुड शॉट. Great entertainment for the crowd as well there. डॉक्टर राजीव शर्मा, डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच. ओए क्या खूबसूरत स्लो बॉल करा दी वसीम ने, छा गया बंदा, विकेट बच गई इसकी. लेकिन खैर चलें जी. डॉक्टर राजीव शर्मा कहते हैं गुड मॉर्निंग टू द बेस्ट वॉइस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. डॉक्टर राजीव शर्मा हमारा प्रोग्राम इंडिया में सुनते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ये तो आपने कॉम्प्लीमेंट दे दिया मुझे, लेकिन खुश रहिए जी. अच्छा जी, इसके अलावा असद इकबाल कहते हैं visited Sakhar, a new and good standard hospital opened, but one thing came in my mind and trying to share here is that where we spend billions of rupees in constructing hospital, there's not even half of investment is organized pest control and water purification. हाय, काश मैं कोई जवाब दे सकता है इसका. इसके अलावा वासिफ अजीज कहते हैं ट्रैक फ्रॉम मंजिल पंप टू एयरपोर्ट मलीर नदी ब्रिज is under repair. कायदाबाद bridge is completely packed. Avoid this route. All right, ये मैं रीट्वीट कर रहा हूँ भाई. कायदाबाद bridge is completely packed. इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके बस में है तो फिर जरूर अवॉइड कीजिएगा. नासिर हुसैन कहते हैं कहीं ऐसा ना हो शानी ऑफिशियल की T20 परफॉर्मेंस उसका काउंटी करियर खराब कर दे. नहीं यार, ही शुड जस्ट फोकस ऑन हिज काउंटी करियर. मुझे तो वैसे ही लग रहा है यार. मैं फिर भी ये समझता हूँ वनडे और टेस्ट में चांस शानी का बनता है. क्या शॉट खेल दिया नसीम की गेंद पे. ओए छक्का.
लपेट दिया भाई ये तो यार. नसीम इज गोइंग फॉर अ लॉट ऑफ रन्स यार, सीरियसली. ही हैज गिवन 36 रन्स इन हिज 3.1. तो भाई जिमी नीशम ने जो है ये छक्का मारा है. स्लोअर वन करवाने की कोशिश की थी, फ्रॉम द बैक ऑफ द रिस्ट ये गेंद आई थी, बट नीशम ने इसको जल्दी पिक कर लिया था. 84 मीटर का ये छक्का मारा है. क्राउड में एक भाई ने फुल डाइव मारी कैच पकड़ने के लिए. अच्छा बाजी थी, भाई नहीं था. ठीक हो गया. और क्या सीन है? ओह स्लोअर बाउंसर दैट वन एंड जिमी नीशम मिस दैट वन. ओके, इनायतुल्लाह शेख का मैसेज आया है, कहते हैं टुडे इज माय मदर्स बर्थडे and on 16th is my daughter Anaya's birthday. Kindly wish them. All right, इनायतुल्लाह शेख साहब की वालदा को सालगिरह की मुबारक और एडवांस बर्थडे की मुबारकबाद अनाया को. तो आपका नाम है इनायत, डॉटर का नाम है अनाया. दैट इज वेरी नाइस. आई एम श्योर ये जानबूझ के रखा गया होगा. ऐसा है ना? बिल्कुल. अच्छा, दैट्स वेरी स्वीट एक्चुअली, वेरी स्वीट. ओके ओके, तीसरी गेंद पे एक रन आया है. ज़ुएब बट कहते हैं शान और अली सेठी रिजेंबल भी करते हैं. गाना सुनते ही कैच आ गया. शान और अली सेठी रिजेंबल करते हैं. चलें ठीक है. एंड इसके अलावा मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं नाइस सॉन्ग अदील भाई, अमिताभ वॉइस एंड. अच्छा, ये जो मैंने गाना चलाया था थोड़ी देर पहले. एंड देन डॉक्टर कपिल शर्मा कहते हैं हैप्पी जुमा आफ्टर ईद, सरप्राइज नॉट अ हॉलीडे इन पाकिस्तान, हियर इट्स अ गेजेटेड हॉलीडे. जुमा आफ्टर ईद? हमारी ईद कहाँ थी अभी? ईद तो एक हमारी हमने अप्रैल में डॉक्टर साहब मना ली थी. एक ईद अपने जो है वो हमने जून में मना ली थी. और ओए होए, अच्छा डॉक्टर साहब ये समझ रहे हैं वो ईद मिलादुन नबी वो वाली ईद है. वो तो हमने एक एक्चुअली इन्वेंट कर ली है ईद. लेकिन और नहीं, जुमे, ईद के बाद जुमे में कौन सी होती है मुझे नहीं पता. इंडिया में कैसा गजेटेड हॉलीडे होता है, मुझे जरूर बताइएगा इस बारे में. बट ईदें जो हैं वो तो दो ही होती हैं. और कैच आउट हो गए हैं, कैच आउट हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं जी. बाबर आजम इस बार बाउंड्री पे फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने कैच पकड़ लिया है. चैपमैन आउट हो गए हैं 25 रन बनाने के बाद. नसीम को दूसरी विकेट जो है ये मिल गई है. सो नसीम इज गोइंग फॉर रन्स बट ही हैज गॉट 2 विकेट्स टुडे. फिर वही भाई उन्होंने स्लोअर बाउंसर कराई थी, बैक ऑफ द रिस्ट डिलीवरी. नसीम अपनी ये स्लोअर वन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश भरपूर कर रहे हैं. अच्छा, हैरानी की बात आपने देखी, ये नोट किया आप लोगों ने, ये 19th ओवर है और ये ओवर इन्होंने बाबर ने हारिस से नहीं करवाया. ये ओवर उन्होंने नसीम से फिकवाया है. वरना वी नो दैट हारिस इज द 19th ओवर एक्सपर्ट. लेकिन बहरहाल 158 रन हो चुके हैं न्यूजीलैंड के. 158, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए हैं. अब डॉग ब्रेसवेल जो है ये बैटिंग करने आए हैं. 8.5 की औसत से न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा है. एंड आई रियली फील दैट अगर वो 180 रन तक बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, दे वुड एक्चुअली बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. ओके जी, शहजाद तस्लीम साहब ने जो है वो एक खबर शेयर की है. यू नो मलाला वाज हियर इन कराची. इन फैक्ट मलाला फंड इज वर्किंग विद सम लोकल ऑर्गेनाइजेशंस. दादू में कुछ स्कूल्स वगैरह की रिहेबिलिटेशन इसके हवाले से. मलाला जो है वो थोड़ी देर के लिए दादू भी गई थी, 2 या 3 घंटे जो है वो आई थिंक परसों गुजार कर आई हैं. बस एक ही दिन का उनका ओवरनाइट, जस्ट शी स्टेड देयर जस्ट फॉर 1 नाइट. And Malala met the chief minister of Sindh etc. and then she left. Oh, खूबसूरत तरीन डिलीवरी करा दी. और ये I thought LBW की अपील होगी, लेकिन ये रन आउट हो गए हैं यहाँ पे. और जिमी नीशम रन आउट हो गए. इंतजार भी नहीं कर रहे इस वक्त वो थर्ड अंपायर का और उन्होंने जो है वो जाना शुरू कर दिया. गुड अंडर आर्म थ्रो by the wicket keeper Rizwan. Brilliant. So yeah, I think he was around good 12 inches short. So well done Rizwan. Gloves पहन के थ्रो करना, we know अंडर आर्म आसान नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे वो कामयाब हुए हैं. So yeah, I think it's going well for Pakistan. 2 गेंदों पे 2 विकेट भी पाकिस्तान ने हासिल कर ली हैं. इस पेनल्टीमेट ओवर में 1 गेंद बची है और 7 रन अभी तक सिर्फ हमने दिए हैं. So not bad यार, जबरदस्त आखिरी ओवर करा रहे हैं हारिस रऊफ. देख तो रहे होंगे आप लोग. इश सोडी आउट हो गए, अभी वापस गए और जो कहते हैं स्लोअर बाउंसर थी ये. पाकिस्तान टीम हैज बीन यूटिलाइजिंग दिस स्लोअर बाउंसर्स रियली वेल. और हुआ कुछ इस तरह का सीन है दैट 4 गेंदों पे हारिस रऊफ के अभी सिर्फ 2 रन बने हैं. दिस इज द लास्ट ओवर, रिमेंबर दैट ही इज बॉलिंग. और 1 विकेट भी वो हासिल करने में कामयाब हुए हैं. हारिस ने अब तक जो 22 गेंदें फेंकी हैं उसमें हारिस को जो है वो 2 रन मिले. उसमें 22 गेंदों पे 22 रन दिए हैं और 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं. वाओ, टू मेनी टूज देयर मैन. So New Zealand, I mean, they've got to be disappointed, man, because 180 was on. मैं अभी यही चेक कर रहा था. न्यूजीलैंड ने बड़ा धुआंधार स्टार्ट लिया था और उनके इब्तदाई 4 ओवर्स में 42 रन थे और उस वक्त लग यही रहा था कि यार दे आर ऑन फॉर समथिंग प्रीटी बिग. बट आई थिंक गुड कमबैक बाय पाकिस्तान. विकेट में अभी तक मुझे ऐसी कोई
शैतानी नजर आ नहीं रही है. बाय का 1 रन हासिल किया. इस बार रिजवान की थ्रो जो है विकेट पे नहीं लगी. टीम सऊदी जो है वो बैटिंग करने इस वक्त आए हुए हैं. सो या ठीक हो गया. अच्छा जी, इसके अलावा क्या सीन है? तस्लीम जिलानी कहते हैं नहीं सर, यू हैवंट मिस्ड द यूएस इन्फ्लेशन नंबर. अमेरिका में इन्फ्लेशन का नंबर आ गया है. मैं कल इस प्रोग्राम में इसके हवाले से बात कर रहा था. 8.2% इन्फ्लेशन का नंबर अमेरिका में आया है. और इसमें सीन जो हुई है ना, सीन वो ये हुई है कि पाकिस्तान, माफी देगा, अमेरिका में इन्फ्लेशन का जो सिलसिला है वो जारी है. और स्पेशली जो परेशान कुन बात है वो ये कि कोर इन्फ्लेशन, अभी इस पे बात करता हूं मैं. आखिरी गेंद हो जाने दें. आखिरी गेंद डॉट बॉल, और नहीं डॉट बॉल नहीं, एक और बाय का रन आया. बल्लेबाज तो नहीं खेल पाए इस गेंद को लेकिन एक बाय का रन मिला. तो हारिस रऊफ हैज फिनिश्ड ऑफ एज 22. वाओ, ब्रिलियंट बॉलिंग बाय है. न्यूजीलैंड फिनिश ऑफ एट 163 फॉर 7, 164 टू विन फॉर पाकिस्तान. एंड आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है दे हैव गिवन देमसेल्फ अ वेरी गुड चांस टू विन दिस गेम. और पाकिस्तान के ओपनर्स लाइक टू प्ले इन दीज सिचुएशंस, इस तरह के टोटल चेस करने के लिए. और हमको पता है शान मसूद का तो आज वैसे ही जो है वो दिन है. तो शान मसूद तो आज वैसे ही अच्छी बैटिंग करेगा. और बाकी जो रासा काम है वो हमारा शादाब पूरा कर देगा. तो मुझे लग रहा है ये मैच पाकिस्तान आज इंशाल्लाह बांग्ला वॉश, उस वक्त हम ज़ाहिर शो तो नहीं कर रहे होंगे, सलमीन शो कर रही होंगी. तो सलमीन के साथ आप देख सकते हैं ये. अल्लाह खैर करे. इतना कॉन्फिडेंट मैं क्यों हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी चलें जी. ओके, तो ये हो गई बात मैच के हवाले से. तो हम बात कर रहे थे अमेरिकी इन्फ्लेशन के हवाले से. तो अमेरिकी इन्फ्लेशन का नंबर जो है ना वो परेशान को नंबर आया है. यानी इन्फ्लेशन अभी भी, इवन दो पेट्रोल वगैरह की, ऑयल की, जैसे गैस कहते हैं अमेरिका में, उसकी कीमतें वगैरह कम हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद 8.2% नंबर आया है. और लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन का नंबर है ना, व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन ये होती है कि जो आपका अफराते ज़र का नंबर होता है उससे आप दो चीजें निकाल लेते हैं. आप उससे फूड की प्राइसेस निकाल लेते हैं और आप उससे जो एनर्जी प्राइसेस होती हैं ना वो निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती हैं. तो जो कोर इन्फ्लेशन होती है ना, दैट गिव्स यू एन आइडिया कि यार एक्चुअल जो नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है, यानी बहुत ज्यादा रद्दो बदल जिन चीजों में नहीं होता, उसमें महंगाई की शरह क्या जा रही है. तो वो जो नॉन वॉलेटाइल जो कोर इन्फ्लेशन है वो दैट इज एट 6.2% इटसेल्फ, जो कि पिछले 40 साल की बुलंद तरीन सतह है. सो मार्केट जिस वक्त नंबर नया आया था, नंबर आने से पहले मार्केट बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान जो है वो घूम रही थी. और तकरीबन कोई 1.5% की कमी डाउ जोन्स में थी. लेकिन जब ये नंबर आया इन्फ्लेशन का तो मार्केट में एक बढ़ोतरी और इजाफा देखने में आया. और डाउ जोन्स कल जो है इट एंडेड ऑलमोस्ट फ्लैट. एक मौके पे इट वाज अप 1.2%. सो ऐसा लगता है कि मार्केट ने इतना नेगेटिवली रिस्पॉन्ड जो है वो नहीं किया है इस नंबर को. हाउएवर वन थिंग इज सर्टन, जो एनालिस्ट है उनका यही कहना है, उनका यही ख्याल है कि जो इंटरेस्ट रेट्स में इजाफे का सिलसिला है वो जारी रहेगा. एंड वी मे सी एन अग्रेसिव राइज इन इंटरेस्ट रेट वंस अगेन. अमेरिका में नवंबर के पहले महीने में जो है वो जिसे कहते हैं कि नवंबर के पहले महीने में वो अपने पॉलिसी रेट, इनका फेडरल रिजर्व जो है वो अनाउंस करेगा कि जी वो आगे रेट्स को जो है वो कहाँ लेकर जाना चाहते हैं. सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके जी, तो ये है सिलसिला इनके हवाले से. और क्या सीन है? आमना, आई एम सो सॉरी, आई सॉ योर मैसेज अर्लियर, बट मैं आपको घंटे से ज्यादा हो गया मैसेज भेजे हुए, लेकिन मैं उसको जो है ना वो मैं जवाब नहीं दे पाया. ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर? एंड मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि देखें, हैं तो दोनों जाहिर है. इन सिग्नेचर्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट यू नीड टू ट्रेस द ओनर के, ये साइन जो कर रहा है, the traceability factor has to be there. But in case of advanced electronic signature, I think there are certain protocols that you need to follow. There are certain security protocols that need to be followed. I did a little reading just right now about that and I realized that it's the European Union की कुछ certain requirements हैं जिनको पूरा करना पड़ता है. So honestly इसके beyond मुझे इस बारे में नहीं पता. But yeah, I think the traceability of the owner has to be there. वो एक्सक्लूसिव होना चाहिए उस बंदे के पास. ओनली ही शुड बी एबल टू साइन दैट डॉक्यूमेंट. हाउएवर देयर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स, एडिशनल प्रोटोकॉल्स जो कि आपको
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए चाहिए होते हैं. एंड दे हैव कम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन, जहाँ पे आपको पता है जरा डेटा सिक्योरिटी और उन चीज़ों के हवाले से जो है ना वो ज्यादा थोड़ी सी उनको ना वो परेशान रहते हैं. ओके जी, देन वी हैव गॉट सैफुल्लाह खान साहब कहते हैं, कैन यू स्टार्ट अ कैंपेन स्पेशली इन कराची टू आस्क पीपल टू स्टॉप एट रेड सिग्नल लाइट एंड डू नॉट स्लोली कवर हाफ ऑफ द रोड टिल सिग्नल इज ग्रीन. यार मैं कैंपेन स्टार्ट तो कर लूं, लेकिन काश मुझे लोग सुनना शुरू कर दें इतने सारे कि मेरे कहने से जो है ना कोई फर्क पड़ जाए. लाल बत्ती पे रुक जाया करें यार, और लाल बत्ती पे जो है ना वो रुक जाया करें, और सिग्नल जब खत्म हो जाया करे तो फिर उसी वक्त गाड़ी ऑन किया करें यार, गाड़ी आगे बढ़ाया करें. तो प्लीज यार ये मेरी बात मान लें यार प्लीज. काश ऐसा हो जाए कुछ, बट बहरहाल चलें जी. और क्या सीन है? मुश्तबा बॉस का मैसेज आया है, कहते हैं डॉक्टर राजीव इंडियन सुरीली आवाजों को सुनकर थक गए हैं, जब भी पाकिस्तानी कड़क आवाज इनको जो है वो अच्छी लगती है. सही है बॉस, सही है. अब भाई ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर एंड द ब्यूटी ऑफ द वॉइस लाइज इन द ईयर्स ऑफ द हेयरर लिसनर. तो अब हम क्या कह सकते हैं इसके हवाले से. ठीक हो गया जी. रिमेंबर इट्स द इनिंग ब्रेक राइट नाउ. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, फाइनल ऑफ द बांग्ला वॉश ट्राई सीरीज. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए. रिमेंबर दे वर पुट इनटू बैट बाय पाकिस्तान. पाकिस्तान ने टॉस जीता बाबर ने, और उनको मैच जीतने क्या बोल रहा हूँ, मैच पहले बैटिंग करने की जो है वो दावत दी, और न्यूजीलैंड ने जो है वो 163 रन बनाए. उनकी तरफ से टॉप स्कोरर जो रहे वो कप्तान केन विलियमसन रहे. ही वाज गिवन चांसेस बाय पाकिस्तान बट विलियमसन बैटेड वेल टुडे. आई थिंक अब तक की उनकी सबसे बेहतर इनिंग इस टूर्नामेंट की. 38 गेंदों पे 59 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे. उनका साथ दिया ग्लेन फिलिप्स ने, जिन्होंने 22 गेंदों पे 29 रन बनाए. 19 गेंदों पे 25 रन बनाए मार्क चैपमैन में, और 17 रन बनाए जिमी नीशन. पाकिस्तान की जानिब से द पिक ऑफ द बॉलर येट अगेन वाज हारिस रऊफ, जो कि आज इन्होंने अपना कमबैक किया. 2 मैचेस में उनको रेस्ट दिया गया था. अपने 4 ओवर में 22 रन दिए. हारिस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया. 2 विकेट नसीम ने हासिल की, बट ही वाज स्लाइटली एक्सपेंसिव. 38 रन उन्होंने दिए. पाकिस्तान के जो 2 स्पिनर्स, शादाब के 4 ओवर में 30 रन और नवाज के 4 ओवर में 33 रन बनाए, और दोनों ने एक विकेट हासिल की. सो ये है सूरत हाल इस वक्त तक इस मैच की. ओके, और क्या सीन है जी. नुमान यूसुफ कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, श्रीलंकन लैडीज took a revenge for Abdul Razak Sharjah ODI against Sri Lanka. Remember how we beat them in a similar situation? Man, I can't forget that game यार. वैसे वाकई जबरदस्त हो गया. अच्छा जी, वो बेहतरीन मैच था और श्रीलंका ने वाकई बदला ले लिया ऐसा लग रहा है. शोएब हसन कहते हैं, क्रिक इन्फो कमेंट्री प्लस अदील कमेंट्री, व्हाट अ कॉम्बिनेशन. नो नीड टू वॉच द मैच ऑन मोबाइल ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. आप लोगों की हुस्न समात है. अकील भाई कहते हैं, भाई आज की क्रिकेट मैच की कमेंट्री अच्छी हो रही है. दैट इज वेरी गुड. डॉक्टर वकार अकरम कहते हैं, यस्टरडे यूएस मार्केट वर वेरी पॉजिटिव टू इन्फ्लेशन नंबर. सर आप जरा एहतियात करें. मैंने आपका नीचे ट्वीट पढ़ा है कि आप बिलाखिर अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने में कामयाब हुए हैं. इस वक्त अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट करने का भी जरा थोड़ा सा एहतियात करें सर, जरा थोड़ी सी एहतियात करें जब तक इंटरेस्ट रेट्स ये बढ़ रहे हैं वहाँ पे. तो आई नो इसमें एक्साइटमेंट का एक एलिमेंट है, बट फिर भी आपको जो है वो एहतियात करने की जरूरत है. ओके जी, क्या अच्छा चलें जी. ओके, कहते हैं इन जम्मू एंड कश्मीर, डॉक्टर कपिल शर्मा कहते हैं, ईद मिलादुन नबी इज अ बिग फेस्टिवल. Relic of Prophet Muhammad is preserved at Hazrat Bal Shrine. Relic is displayed on Eid. Friday following Eid is also a gazetted holiday in Jammu and Kashmir. जबरदस्त. तो ये जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक चीज है, बहुत अच्छी बात है. एंजॉय करें जी अपना हॉलिडे आप. और रेलिक इज डिस्प्लेड. वैसे ये रेलिक जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यार ये कितनी जगहों पे ये होता है ना. यहाँ हमारे यहाँ भी खानदान में एक है, हमारे खानदान एक फैमिली है, वहां पे भी उनके जो है ना वो मुए मुबारक का जो है वो दीदार करवाया जाता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके पीछे कोई ना कोई रियलिटी होती होगी. ओके जी, इबाद ठाकुर कहते हैं, यार इबाद नाम तो बड़ा जोरदार है यार, इबाद ठाकुर. यहाँ कितना रोब होता होगा आपका अपने ऑफिस में, राइट. अदील भाई प्लीज से समथिंग अबाउट बाइक राइडर्स नॉट हैविंग साइड मिरर्स एंड चेंजिंग लेन्स ऑन अल्लाह का आसरा. यार मैं पता है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इबाद इस पर काफी दफा बात कर चुका हूँ मैं, और मेरी ऑनेस्टली अब यही जो है ना वो यही है कि जो मेरी असेसमेंट है वो ये कि बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार जो एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी खुद आती है. प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, मैंने भी
मैं खुद मोटरसाइकिल चलाई है एंड आई नो कि मैं अपना जब यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया था तो उस जमाने में मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त मुझे हाईवे मैन बोला करते थे, इवन दो आई यूज्ड टू गो ऑन माय होंडा CD70. लेकिन मुझे याद है कि यार वो वाकई काफ़ी डेंजरस बाइक, एक खतरनाक सवारी है. लेकिन बगैर शीशों के लोग वाकई सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट की बुनियाद पे जिस तरह लेन चेंज कर रहे होते हैं, दिस इज अनबिलीवेबल यार. और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे यार. क्या बोल सकते हैं यार. कभी आप किसी को बोल दें ये बात, भाई शीशे लगा लो या भाई हेलमेट पहन लो, यार बच्चा भी पीछे बैठा हुआ है, भाभी बैठी हुई है पीछे, ऐसे गुस्से से आपको देखेगा जैसे पता नहीं आपने उसके खानदान को कुछ बोल दिया हो जैसे. लेकिन खैर चलें, अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे. आपसे ब्रेक के बाद पाकिस्तान इज अबाउट टू स्टार्ट देयर अगेन. इन फैक्ट व्हेन वी विल बी बैक, पाकिस्तान अपनी चंद पहली डिलीवरीज जो है वो खेल चुका होगा. टेंशन की बात नहीं है, डॉट बॉलिंग होंगी, लेकिन मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. उफ मेरे खुदा, खूबसूरत तरीन शॉट बाबर का यार, क्या चौका लिया है. सऊदी का ये ओवर मेरा ख्याल था डॉट बॉल जाएंगी. रिवर्स साइकोलॉजी इज वर्किंग मैन. स्ट्रेट ड्राइव यार, ये जो शॉट बाबर का है ना, बिकॉज फील्डर थोड़ा सा वाइड लिया हुआ था इन्होंने, कप्तान ने इनके, और देयर वाज इनफ रूम देयर. और आउटफील्ड इज लाइटनिंग फास्ट. शायद थोड़ा सा टाइम इतना अच्छा ना भी हुआ था, लेकिन आउटफील्ड इतनी अच्छी है या हैगली ओवल की कि यहाँ पे ये बाउंड्री पे तक पहुंच गई है गेंद. और अब मैं देख सकता हूँ कि एक अच्छा इन्होंने थर्ड मैन को जो है वो शॉट बुला लिया है. ठीक है, यानी इन्होंने जो है वो अपने बाउंड्री पे फ्रंट पे एक फील्डर उन्होंने शायद लिया होगा. आई एम प्रीटी श्योर कि बाबर वी नो लाइक्स ड्राइविंग द बॉल. पहले ओवर का इख्तिताम हो गया भाई सऊदी का, और इसने 9 रन दिए हैं, 2 बाउंड्रीज हासिल की. इससे पहले रिजवान ने भी बड़ी अच्छी खूबसूरत पुल किया था, और वो शॉट जो है उस पर उन्होंने बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए थे. ऑलराइट, तमीना कहती हैं व्हेन यू हैड CD70 उसमें साइड मिरर थे. माय ब्रदर यूज्ड टू से इससे बाइक का शो खराब होता है. बिल्कुल भाई, साइड मिरर थे, और बिल्कुल बहन भाई साइड मिरर थे, और मैं उनको इस्तेमाल भी करता था. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं गाड़ी में भी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं साइड मिरर्स के बगैर गाड़ी नहीं चला सकता. मेरे लिए बहुत मुश्किल है, सीरियसली स्पीकिंग. आदिल नूर मोहम्मद क्या कहते हैं, विच ऐप, यार ये मैं आपको बता देता हूँ यार, ये ऐप का नाम मैं बता देता हूँ बाय द वे. अरे इन ऐप वालों ने ना मुझे कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा था यार आप हमारे हवाले से ट्वीट करें. मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके हवाले से ट्वीट कर देता हूँ यार, लेकिन मैंने पैसे बताए वो दोबारा आई नहीं. उसके बाद उन्होंने मना कर लिया, उन्होंने कहा नहीं यार आप बहुत महंगे हैं. मैंने कहा यार ठीक है यार जो भी है. मैंने कहा यार बगैर मैं इतनी एडवर्टाइजिंग कर ली है आपकी. खूबसूरत शॉट खेल लिया रिजवान ने, लेकिन यहाँ पे 1 रन हासिल करेंगे. ये था रेडियो कमेंट्री वाला टच, पहले आया करते थे ऐसी कमेंट्री. बट बहरहाल चले जी, और क्या सीन है. वी हैव गॉट एक सेकेंड. अच्छा, ट्रेंड बोल्ड करा रहे हैं बाय द वे दूसरा ओवर. ओके, 8:53 है. इकबाल साहब कहते हैं काइंडली टेल मी द नेक्स्ट असाइनमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैच विच ओवरलैप विद योर प्रोग्राम. रियली एंजॉयिंग क्रिकेट मैच ड्यूरिंग योर प्रोग्राम. सर मेरा नहीं ख्याल, आई थिंक वर्ल्ड कप में तो खैर कोई ऐसा मैच नहीं आ रहा. ये न्यूजीलैंड के मैचेस ही ओवरलैप करते हैं. हमारे शो का कुछ टाइमिंग जो है ना वो इस तरह की होती है. लेकिन खैर चले जी, तो बस अब थोड़ा सा हमारे पास खैर अभी आई थिंक 1-1.5 ओवर हम साथ जो है ना अभी फॉलो कर लेंगे. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान जो है ना शुड बी वेरी हैप्पी विद द वे जो स्कोर सेटअप हुआ है, बिकॉज हमारी जो बैटिंग है ना यार, दे एक्चुअली लाइक चेजिंग दीज टोटल्स. बिकॉज मुझे लगता है कि बाबर और रिजवान को अपनी टाइप ऑफ क्रिकेट खेलने का जो है ना वो इसमें ये रन मौका पे, अगर 180-190 होते हैं तो क्या आपको पता है कि ये जरा से और फुल टॉस बीमर कराई ट्रेंट बोल्ट ने, और बाबर ने लेग साइड पे उसको फेंक दिया उठा के. नहीं छक्का नहीं चौका था ये, बट देयर वाज एब्सोल्युटली नो चांस कोई भी फील्डर जो है वो उसको कैच कर सकता. पाकिस्तान आर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट. 7 गेंदों पे पाकिस्तान ने 14 रन बना लिए हैं. So great. All right जी, हामिद हनफी साहब, thank you so much sir. Alhamdulillah everything is doing fine. And ठीक हो गया. And then yeah, so I was telling you that Pakistan should be pretty comfortable. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक अच्छा टोटल पाकिस्तान को जो है ना चेस करने को मिला. यार we should be winning this game यार. I think it would be a good confidence booster before the start of the Cricket World Cup. All right, चलें जी. कुछ बात कर लेते हैं और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से ज़र मुबादला के ज़खायर की मैं कल सुबह मैंने मुख्तसर थोड़ा सा मैंने मेंशन किया था. नाउ इकोनॉमी की फ्रंट पे कोई अच्छी खबर आ नहीं रही है. आई थिंक द ओनली अच्छी खबर दैट कैन कम राइट नाउ इज दैट हमारे तजुर्बाकार
आलमी वर्ल्ड क्लास लेवल के वजीर ख़जाना इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, और जहाँ पे वाशिंगटन जाएंगे इनफैक्ट, जहाँ पे वो जो है IMF के लोगों से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ लीनियंसी मांगने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ों के हवाले से सैलाब का जिक्र करेंगे और सारी बातें होंगी. लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ता पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए अच्छा नहीं था, बिकॉज ज़र मुबादला के ज़खायर में तकरीबन $30 करोड़ की जो है वो कमी हुई है. और स्टेट बैंक ने कल जो अपना नंबर रिलीज किया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के ज़र मुबादला जो स्टेट बैंक के पास हैं वो $7 अरब 53 करोड़ रह चुके हैं सिर्फ, और शेड्यूल्ड बैंकों के पास जो है वो $5 अरब 65 करोड़ जो है वो है इस वक्त. एक और लेग साइड पे खूबसूरत चौका हासिल किया है यहाँ पे रिजवान ने. बोल्ट का ये ओवर महंगा साबित हुआ, 10 रन उन्होंने दिए, पाकिस्तान 19 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट. तो इस तरह पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो अपने 3 साल की कम तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गए हैं. एंड या आई थिंक प्रीटी सैड डेवलपमेंट दिस. और ये जो इसहाक डार साहब जो डैरोनॉमिक्स इम्प्लीमेंट तो अब नहीं कर सकते, इसमें तो खैर मेरे ख्याल से कोई शक नहीं है, और इसमें किसी को कोई शक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो करना चाहते हैं, वो जो उनका एक इकोनॉमी का एक खास अंदाज है, उनका जो खास असलूब है चलाने का, उसके लिए यू नीड टू हैव सर्टेन बफर इन योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि आपके पास अब नहीं है. 3 साल की कम तरीन सतह पे आपके रिजर्व पहुंच गए. मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि पिछले 3 हफ्ते में पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में $70 करोड़ की जो है वो कमी देखने में आई है. एंड हाउ आर वी गोइंग टू मैच अप विद दैट, वी हैव नो आइडिया. हम ये भी देख चुके हैं कि रेमिटेंसेस का फ्लो, कल हम बात कर रहे थे, उसमें भी कमी हुई है. इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट में भी कोई खास नंबर नहीं आ रहे हैं. एक्सपोर्ट्स का नंबर भी हमारा जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, कर्टेल हुआ है. और जिस तरह एक बार फिर से रुपये ने रिवर्स गियर लगाया, एक बार फिर से हमारी इंपोर्ट जो है वो सब्सिडाइज होना शुरू हो रही हैं. और बाकी का सीन हुआ है, बाकी ये सीन हुआ है दैट आखिरी पॉइंट जो था जहन में वो इस वक्त आ नहीं रहा मुझे, लेकिन अभी वो भी कोई अच्छी बात नहीं होनी है, कोई परेशान को नहीं बात होनी है. बहरहाल अब ये किस तरह कंट्रोल करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा. लोग अभी फिलहाल तो कुछ ऑडियो वीडियो शूडियो जो है ना वो रिलीज करते रहेंगे, लेकिन मसले लोगों के जो है ना वो अभी हमें हल होते हुए फिलहाल फ्रॉम द इकोनॉमिक फ्रंट होते हुए नजर नहीं आ रहा. अच्छा, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो है उन्होंने भी, हमने देखा कि ओपेक के ऐलान के बाद उसमें भी जो है वो कमी हुई है. और हो सकता है कि आज पाकिस्तान में भी आपको पता है 15 तारीख अब होने वाली है, तो अगले 2 दिन में जो है वो हमारी भी ऑयल प्राइसेस, नई ऑयल प्राइसेस जो हैं वो अब आ जाएंगी. और उसमें क्या तब्दीली होती है दैट रिमेन्स टू बी सीन. कि क्या गवर्नमेंट ने जिस तरह लास्ट टाइम सब्सिडी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी की थी ₹5 की, क्या इस बार भी वो आवाम को कोई बेनिफिट जो है वो पहुंचाना चाहते हैं? डू वी हैव द रूम देयर और नॉट? बिकॉज द ऑयल प्राइसेस आर, अगर हम WTI की बात करें तो वो तो $90 के करीब है, और ब्रेंट जो है वो तकरीबन $94-95 पे है. तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में उसमें काफ़ी इजाफा जो है वो देखने में आया है. और अभी भी ये भी सुनने में आ रहा है कि ओपेक जो है वो मजीद सप्लाई में कमी करने का जो है वो इरादा रखता है, जिस पे अमेरिका बड़ा गुस्से में है और कहते ही हैं कि जी सऊदी अरब के खिलाफ जो है वो कुछ सख्त इकदाम जो है वो उठा सकता है. क्या इकदाम उठाएंगे दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन इन हाथियों की लड़ाई में जो है ना वो हमारी जैसी चूटियां जो हैं वो कुचले जा रही हैं. अल्लाह खैर करे जी, क्या होगा. आई एम सॉरी, थोड़ी डिप्रेसिंग मैंने बात कर लिया आखिरी जाते हुए, करनी मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन कब तक हकीकत जो है आपसे नहीं छुपाएंगे यार. हकीकत जो है वो है, प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. एंड आई एम टेलिंग यू द गाइज हु आर मैनेजिंग दिस हैव गॉट नो सोल्यूशन टू दैट राइट नाउ. उनके जो वो लगे बंदे कैंड किस्म के सोल्यूशंस हैं वो इस वक्त इस पाकिस्तान के मसले सॉल्व करते हुए नजर आ नहीं रहे, बल्कि उनमें इस वक्त इस्तात ही नहीं है कि वो इन सोल्यूशंस को जो है वो अप्लाई कर सकें. बहरहाल जी, here we are now, वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड अहेड. मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे मॉर्निंग एक बार फिर होगी मुलाकात. एंड विशिंग पाकिस्तान टीम ऑल द वेरी बेस्ट एज वेल. दे आर 21 फॉर द लॉस ऑफ नो विकेट, और इंशाल्लाह वी आर विनिंग दिस वन. मिलते हैं मंडे को. गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.